हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार पांवटा साहिब निरंतर विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। जिस रफ्तार से यहाँ विकास हो रहा है उसी रफ्तार से आपराधिक वारदातें भी जन्म लेने लगी हैं। शहर में गैंगस्टर बनने की तमन्ना रखने वाले कुछ युवा भी अपराध की दुनिया में कदम रखने को उत्सुक हैं। लेकिन नया साल शुरू होने से पहले ही पांवटा पुलिस ने युवाओं को अपराध की राह दिखाने वालों की जड़ें खंगाल डाली है। जल्द ही पुलिस के हाथ मास्टरमाइंड की गिरेबान पर होंगे। बीते 21 दिसंबर 2022 के दिन पांवटा साहिब में कुछ युवाओं ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। मौके पर फायरिंग भी की, लेकिन पांवटा पुलिस ने चंद ही घंटों में इस वारदात में संलिप्त युवकों की कुंडली खंगाल दी थी और 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। फिलहाल 8 आरोपी 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं। दरअसल पांवटा साहिब के एक युवक महेंद्र सिंह और गोलू सैनी पर कुछ युवकों ने भूपुर में उस समय हमला किया जब वो अपनी गाड़ी ठीक करवाने वहां रुका था। हमले के साथ गोलू सैनी पर देसी कट्टे से फायर भी किया, लेकिन इस हमले में गोलू सैनी की जान बच गई। पुलिस के लिए इन हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी था, इसीलिए डीएसपी पांवटा रमाकांत ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली थी। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम ने पड़ोसी राज्यों में भी दबिश दी और 8 आरोपियों को धर दबोचा। हमले में इस्तेमाल की गई लाठियों के साथ पुलिस ने 2 देसी कट्टे भी बरामद कर लिए हैं। मामले में जुड़ी कई जानकारियां और तथ्य पांवटा पुलिस के पास है और इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार करने में पुलिस लगी है। देखिए 21/12/2022 को हमारे यहाँ पे एक FIR रजिस्टर हुई, जहाँ पर एक व्यक्ति था जिसको महेंद्र और गोलू सैनी, उसके ऊपर गोली चलाई थी कुछ लोगों ने। तो ये इसमें हमने अब तक जो है 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो 9 जनवरी 2023 तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए हैं और जो इनके वेपन ऑफ ऑफेंस, जो इसमें 2 देसी कट्टे यूज़ किए गए थे और साथ में जो लाठियाँ थी वो भी हमने रिकवर कर लिए गए हैं। तो अभी पता चला कि ये जो इलीगल वेपन थे कहाँ से इन्होंने लाए थे? और ये अभी दिस इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये कहाँ से लेके आए थे जो इलीगल वेपन थे, इसको हम देख रहे हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी हमारे पास चीज़ें बाहर आएंगी वैसे उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। सर, पिछले कुछ समय से जो है पांवटा साहिब में हालात हम जो देख रहे हैं वो काफ़ी तरह के क्राइम यहाँ पर हो रहे हैं। इस तरह के क्राइम पे रोकथाम के लिए किस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे? देखिए पिछले कुछ समय से यही कुछ लोग थे जिन जो शहर की शांति थी उस पर थोड़ा भंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए इस केस में हमने जो लोग थे ऐसे जो इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे थे, तो इनमें से हमने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उम्मीद ऐसी है कि अब शहर में जो है शांति आगे से ऐसे भंग नहीं होगी। हालांकि महेंद्र सिंह और गोलू सैनी पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है, जिसे गोलू सैनी चला रहा था। पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है। लोगों में दहशत है कि पांवटा साहिब में अब सुपारी लेकर किसी पर भी हमला करने वाले छोटे छोटे गैंग बनना शुरू हो गए हैं, जो यहाँ दहशत फैला सकते हैं। सर देखिए, हम भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, एक व्यापारी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वो शांतिपूर्ण रहे और जिस तरह से आजकल अभी कुछ दिनों के वितरांत में ही ये 2 घटनाएं हुई हैं, बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो कि आपराधिक मामले हुए हैं, गोलीकांड और 1-2 और हुए हैं। तो प्रशासन से अनुरोध है कि ये वातावरण ख़राब होता है यहाँ का, हिमाचल प्रदेश का और हमारे प्रदेश का, क्षेत्र का, ताकि वो हम लोग निडर होकर रात दिन अपना कार्य के लिए निकलते हैं तो निडर होकर निकल सकें और सुरक्षित निकल सकें। इसलिए प्रशासन को थोड़ा इस पर अंकुश लगाने का वो अनुरोध करते हैं ताकि आगे से ये ऐसी घटनाएं ना हों। कि बीते काफ़ी समय से चोरी की खबरें तो पिछले 1 दशक से पांवटा साहिब में हम देख रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे जैसे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बढ़ रही है, प्रवासी मजदूरों का आना जाना हो रहा है, नशा सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है। तो नशे को लेकर भी जो है अब खासकर जो युवा नशे में है, नशा करने के लिए पैसा नहीं है, वो छुटमुट चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन छुटमुट चोरी की घटनाएँ तो हमने देखी थी। अब बीते दिनों जो है एक पत्रकार पर हमला हुआ, उसके बाद जो है अभी हाल में एक युवक पर देसी कट्टे से फायरिंग हुई और जो है इसके अलावा जो है आपराधिक घटनाएं, चैन स्नैचिंग हो, ये तमाम चीज़ें बीते काफ़ी समय से हम देख रहे हैं पांवटा साहिब में। हमने पहले भी आपको बताया कि कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है। ऐसे में इस शहर को अगर CCTV से हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन नहीं कर पा रहा है, पुलिस नहीं कर पा रही है, तो वाकई में चिंता की बात है
क्योंकि आने वाले समय में पांवटा साहिब में रहना इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में आप जब अपने घर के बाहर भी वाहन खड़ा करते हैं तो वहाँ पर भी जो है आप अपने वाहन को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जो है आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बेरोजगार युवाओं को कुछ लोग इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, लेकिन पांवटा पुलिस ने इस तरह के गैंग को पनपने से पहले ही इनके आकाओं के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और तेज तर्रार डीएसपी पांवटा रमाकांत ठाकुर की अगुवाई में पांवटा पुलिस इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगी और नए साल में शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बैरियर से लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखेगी। पेट्रोलिंग है, जो पुलिस की पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया हुआ है। हम ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन लोगों को कहीं से वेपन्स जो प्रोवाइड किए गए थे वो वहाँ से कहाँ से आ रहे हैं। हमने अपने नाकाज पे जो है तैनाती बढ़ाई है थोड़ी, और रेगुलर जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनके हम जो एंटीसीडेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पुलिस जो है चौकस है अब, और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी कोई वारदात ना हो। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा के दिशा निर्देशों के अनुसार पांवटा पुलिस शहर को अपराध मुक्त करने के प्रयास में लगी है। शहर में यदि कहीं से भी इलीगल वेपन पहुंच रहे हैं तो वहां तक भी पुलिस जांच करके एक्शन लेगी। जो 21 तारीख को एक व्यक्ति पे, जो कि पांवटा साहब का ही रहने वाला, उस पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने 307 के तहत दर्ज किया है मामला, जिसमें कि फायरिंग भी की गई थी उक्त व्यक्ति पे, लेकिन उसकी जान बच गई। जो आगामी कार्रवाई ये रहेगी कि इसमें हम ये जांच करेंगे कि इन्होंने ये हथियार कहाँ से खरीदे हैं, ताकि जो सप्लाई चेन है उसके जरिए हम उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने हथियारों की सप्लाई की है। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस केस का जल्दी जल्दी चालान पेश करें, ताकि एक नज़ीर पेश करें और इस क्षेत्र में, ख़ासतौर पर पांवटा साहिब में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं हिमाचल के, सिरमौर ज़िले के, वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ ना पनपें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें ठोस और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।